जियो न्यूज़ के नाजरीन को ईद के दूसरे रोज़ की खुशियां मुबारक। मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज़ भी जारी हैं। कल जो थे मेज़बान आज बने हैं मेहमान। मेल मुलाकातें हो रही हैं, खूब सारी बातें होंगी। बड़ों के साथ बच्चों को भी दोस्तों से मिलने और खेल कूद का मौका मिलेगा। बच्चे ईद जोरों शोर से मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर, पार्कों और तफरीह मकामात पर बच्चों का रश है, जहाँ कहीं आइसक्रीम और कहीं मशरूबात, कहीं गोलगप्पों और कहीं चना चाट के मज़े उड़ाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में शहरी किस तरह ईद मना रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां पर बच्चे कैसे ईद मना रहे हैं हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। गुजरावाला के पार्कों में भी ईद के मौका पर खूब रश है। ना सिर्फ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बल्कि बच्चों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। लोग अपनी ईद की खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं। झूलों पर रश है, खाने पीने के स्टॉल्स पर भी बच्चों का रश लगा हुआ है। तो ईद की खुशियाँ एंजॉय करने वाले इन बच्चों से बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताएं। मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। मैंने बहुत मज़ा किया है। हमने झूले लिए हैं, जैसे जंपिंग स्लाइड, बहुत मज़ा आया है। मैं इधर अपने दोस्तों के साथ पार्क में आया हूँ और हमने जलेबियाँ खाई हैं, बर्गर खाए हैं, पिज़्ज़ा खाया और बहुत मज़ा आ रहा है। उधर कमालिया के वाइल्ड लाइफ पार्क में बच्चे मुख्तलिफ जानवरों को देखकर खुश दिखाई दे रहे हैं और ईद को खूब इंजॉय कर रहे हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। ईद के दूसरे रोज़ कमालिया के शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख इख्तियार कर लिया है। कमालिया के शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा कमालिया रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क में तफरीह के लिए आए हुए हैं, जहां पर वो अपने साथ मुख्तलिफ अक़साम के मज़े के खाने भी साथ पका कर लाए हुए हैं, जो यहाँ बैठ कर खा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पार्क में रश ना होने के बायस मुख्तलिफ अक़साम के जो जंगली जानवर हैं वो भी उदास थे। अब शहरियों के आने और बच्चों के आने की वजह से ये जानवर भी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाफिजाबाद में ईद के दूसरे रोज़ लोगों की कसीर तादाद ने पार्कों और नहरों का रुख कर लिया है, जहां बच्चे झूले झूलकर और नौजवान दरियाए चिनाब से निकलने वाली 4 नहरों के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। हाफिजाबाद में मुख्तलिफ फैमिलीज़ के साथ साथ बच्चों और नौजवानों की कसीर तादाद ने पार्कों और नहरों का रुख कर लिया है। इस वक्त यहाँ के पार्क बच्चों से भरे दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी अपनी पसंद के झूले झूल कर खुश हो रहे हैं, जबकि बाद बच्चे तरह तरह के मशरूबात पीकर अपनी खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। दूसरी जानब नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ पर हेड सागर के मुकाम पर दरियाए चिनाब से निकलने वाली 4 नहरों के किनारे पहुंचकर उनके नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। और बाज़ फैमिलीज़ ने यहाँ पर बारबेक्यूज़ का भी इंतज़ाम कर रखा है और कुछ घरों से खाना पकाकर अपने साथ लाए हुए हैं। यहाँ पर आने वाले अफराद का कहना है कि होशरबा महंगाई के बावजूद वो इन पुरतफरी मकामात पर आकर दिली खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहे हैं। उधर पडीजन में तफरीही मकामात नहीं होने पर बच्चों ने रेलवे स्टेशन को ही तफरीही मकाम बना लिया। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पडीजन रेलवे स्टेशन, जहाँ पर मेरे अक्का में आप देख सकते हैं बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये बच्चे ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए, जहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, दीगर चीज़ें यहाँ खरीद कर इस ईद को एंजॉय कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पे आने वाले बच्चे सेल्फी बना रहे हैं। उनका कहना है कि झूलों के अलावा ईद के मौके पर हमें और कोई भी तफरीह मकाम मैसर नहीं, ना कोई यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है, जिसकी वजह से मजबूरन हम रेलवे स्टेशन पर आकर सब दोस्तों से मिलकर हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और ईद के मज़े को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सदर PTI परवेज़ इलाही को टेलीफोन किया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्या बातचीत हुई जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक से। आज़म, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक ने PTI के सदर परवेज़ इलाही को टेलीफोन किया और इस टेलीफोन में उन्होंने उनको ईद की जो है ईद मुबारक दी और एक दूसरे के साथ उन्होंने आगे मिलकर चढ़ने का एक अंदिया भी दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा, ये कहना था सिराजुल हक का टेलीफोन में। आपको याद होगा इससे कबल गुज़श्ता रोज़ ईद वाले दिन भी वज़ीर आज़म का जो राब्ता हुआ था मेरे जमात
इस्लामी सिराजुल हक से इस दौरान भी ये बात की गई थी कि सियासी बहरान को निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर सिराजुल हक से टेलीफोन गुफ्तगू में कहा था कि इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं और 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों के इजलास बुलाया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान शरीक होंगे। और इसी मुलाकात में मौलाना फजल रहमान को कायल करने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ एक सियासी डायलॉग करने की अशद ज़रूरत है। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल एक काफ़ी हार्ड टॉक जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो की थी और ये कहा था कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ रब्ता नहीं करना चाहते था। हम इसी हवाले से 26 अप्रैल को इजलास होगा। इस हवाले से मीर जमात इस्लामी तमाम सियासी जमातों से रब्ता करके मुल्क में जो सियासी पोलराइजेशन है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो कुछ यकीन दहानी कराई गई क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चौधरी परवेज़ इलाही का भी एक रिएक्शन आया था गुज़िश्ता रोज़, तो कुछ बात की है तो मामलात को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए कुछ यकीन दहानी कराई गई है चौधरी साहब की तरफ से? देखिए, इससे कबल बिल्कुल ऐसी चीज़ें जारी हैं दोनों तरफ से, यानी कि अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और दीगर जो लोग हैं वो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PDM की सियासी जमातें हैं उनके साथ राब्तों में हैं। आपको याद होगा मजलिस अमल में भी जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप और जमात इस्लामी शामिल थे। तो मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से हमारी एक गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि वो मौलाना फजल रहमान को कायल करेंगे इस सूरत हाल में, क्योंकि वो एक जमहूरी सोच रखने वाले सियासी कायद हैं। इसलिए जमहूरी सोच यही है कि तमाम सियासी जमातें मुल्क के अंदर जो भी हैं उनके साथ रब्ता किया जाए। इसी हवाले से आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातें पेश हो रही थी तो पहला सियासी रब्ता जो किया गया था PDM की तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, उसी दौरान मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जिसके बाद ये जो मुज़ाकराती अमल था इसमें थोड़ा तातुल का शिकार आया था। हम 26 अप्रैल को एक दफ़ा दोबारा PDM की सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी होंगी और उसमें कायल किया जाएगा, क्योंकि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इसलिए अकेले फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं ले रही, वो तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चल रही है। और उनकी कोशिश यही है कि मौलाना फजल रहमान को कायल किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ एक सियासी डायलॉग की अशद जरूरत है, ताकि तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर एक मुतफ़क्का तारीख के ऊपर रजामंद हों और एक ही वक्त में पाकिस्तान के चारों सूबों और वफाक में इलेक्शन के लिए एक राह हमवार की जाए। इसी सिलसिले में सिराजुल हक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पहल की है और तमाम सियासी जमातों से डायलॉग करने के लिए रब्ता कर रहे हैं। परवेज़ इलाही ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान एक जमहूरी सोच के आमिल है और इतनी हार्ड टॉक जो है, इतनी सख्त बात जो है वो उनको ज़ेब नहीं देती। जमहूरी सोच रखने वाले हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। तो 26 अप्रैल को होने वाले इस इजलास में उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान को कायल किया जाएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ सियासी रब्ता किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आज़म मलिक अपडेट करने के लिए। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, मौलाना फजल रहमान पर तनकीद से चौधरी परवेज़ इलाही अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने परवेज़ इलाही से सवाल किया कि क्या चौधरी साहब ने कुर्सी के हुसूल के लिए चौधरी शुजात को नहीं बेच दिया। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा कि परवेज़ इलाही ने चंद टिकटों के लिए अपनी पूरी पार्टी काफ लीग इमरान खान के हाथों बेच दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने उसूल की नहीं, हमेशा वसूल की सियासत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान में ना रुकने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान इस वाक़े में जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। एहलकार फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या रात 1 बजे शाहरुख आलम कॉलोनी में पेश आया। तीनों नौजवान होटल से खाना खाकर घर जा रहे थे। उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं था। अहले खाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा, कहा इंसाफ न मिलने तक बच्चों की तदफीन नहीं करेंगे। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। मुझे तो इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के, मेरे बच्चे ने क्या किया था, कोई जुर्म था बताएं। अगर कुछ था इन्हें पकड़ लेते, बंद कर देते। उन्होंने तो पीछे से फायर करके दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया। कानून ऐसे तो नहीं करता किसी के साथ। आज मेरे बेटे का निकाह था, ये क्या। जी, मुल्तान में ईद के रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस की जानिब से इशारे पर ना रुकने पर 3 नौजवान जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उन पर फायरिंग की, जिससे 2 नौजवान की डेथ हो गई। एक नौजवान जो उस्मान जिसकी डेथ हुई है, मैं इस वक्त उनके घर मौजूद हूँ, वो 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और आज उसका ईद के दूसरे रोज़ निकाह था। जो उस्मान जिसकी डेथ हुई उसका भाई जो था वो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो भी थोड़ा ज़ख्मी हुआ। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, हम उससे पूछेंगे कि ये क्या वाक़या हुआ। मैं जा रहा था अपने दादी के घर से घर जा रहा
रहा था दोस्त को छोड़ने। रास्ते में देखा पुलिस खड़ी थी, उनसे कन्नी करने के लिए मैं गली में घुस गया। ठीक है, मैं गली में घुसा, अचानक ही पीछे से आए हैं और अचानक ही इन्होंने आके हॉर्न दिया। हॉर्न दे के इन्होंने हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग करने के बाद हम रुक गए, रुकने लगे थे, अचानक ही दूसरा फायर करा और दोनों मेरे दोस्त भाई जाबाज हो गए। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर आज रिटायर्ड हो गए। गुलाम महमूद डोगर के PTI हुकूमत में मुबैना सियासी किरदार ने उन्हें मुतनाज़ बनाए रखा। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुलाम महमूद डोगर जो है ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे और ये PTI हुकूमत में सियासी होने की वजह से काफी मुतनाज़ रहे और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से इन्हें मुअत्तली भी की गई और तबादले भी किए गए, लेकिन वो फिर वफाकी जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जरिए उसके बाद उनको ये नोटिस भी दिया गया कि वो छोड़ दें, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्टिंग ना छोड़ी और वो फिर कमाल लेकर दोबारा काम करते रहे। इसके साथ साथ जब अदालत उज़्मा ने उन्हीं की एक पोस्टिंग पर दरख्वास्त पर पंजाब में इलेक्शन का भी हुक्म दिया और गुलाम महमूद डोगर पर वफाकी वज़रा पर मुकदमा दर्ज करने पर भी काफी जो है वो बात की जा रही थी और काफी इतराज़ात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ गुलाम महमूद डोगर को निगरान दौर हुकूमत ने CCPO के ओहदे से जब हटाया तो गुलाम महमूद डोगर को बहाल करने के हवाले से चौधरी परवेज इलाही की एक सीनियर जज के बारे में गुफ्तगू भी मंजर आम पर आई और गुलाम महमूद डोगर को अदालती फैसले के बाद बहाल होकर फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उनको पोस्ट कर दिया गया। और सबसे अहम बात यह कि जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो उन इमरान खान के ही कहने पर गुलाम महमूद डोगर को जो है वो GIT का सरबराह बनाया गया और फिर गुलाम महमूद डोगर ने GIT का सरबराह बनने के बाद एंटी करप्शन के एक अफसर को उससे GIT में शामिल कर लिया। तो इस हवाले से ये काफी मुतनाज़ थे और सियासी CCPO का इनको जो है वो नाम दिया जा रहा था, जो आज जो है अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर आज रिटायर हो गए। गुलाम महमूद डोगर के PTI हुकूमत में मुबैना सियासी किरदार ने उन्हें काफ़ी मुतनाज़ बनाए रखा था। वफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर का तबादला और मुअत्तल कर दिया था। गुलाम महमूद डोगर ने अदालती अहकामात थे, उसके बावजूद भी अपना ओहदा नहीं छोड़ा था। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। उकाड़ा के कस्बे अख्तराबाद के करीब अलमनाक हादसे में कार सवार फैमिली के 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कार सवार फैमिली लाहौर से पाकपतन जा रही थी कि दूसरी जानिब से आने वाली बस ने टक्कर मार दी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा GT रोड पर अख्तराबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब साहिवाल से लाहौर जाने वाली एक तेज रफ्तार बस रिक्शा को बचाते हुए कार को रोनते हुए खेतों में उतर गई। हादसे में कार सवार 2 अफराद मौके पर जबकि 5 अख्तराबाद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। जहां बहक होने वालों में तहमीना बीबी, इसकी बेटियां इनफाल और ईशा, शमीम बीबी और इसके बेटे नाजिम और साजिद के अलावा नवीद और मुजम्मिल शामिल हैं। कार सवार फैमिली का 8वां फर्द शदीद जख्मी हुआ है। बताया गया कि कार सवार फैमिली लाहौर से पाकपतन जा रही थी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है और जख्मी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने गफलत के जिम्मेदार ड्राइवर को कानून की गिरफ्त में लाकर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। ईद के दूसरे दिन ज़्यादातर लाहौरिये देर तक सोते हैं, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो उनकी सोचों का महवर एक ही चीज़ होती है और वो होता है कोई अच्छा सा रिवायती नाश्ता। बादशाही मस्जिद के करीब वाक़े फूड स्ट्रीट में इस वक्त क्या सूरत हाल है और लाहौरिये किस किस्म के नाश्तों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ये जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। जी हाँ, लाहौरिये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जब वो घरों से बाहर निकलकर मशहूर फूड पॉइंट्स पर नाश्ता करने के लिए ना पहुँचे। आज ईद का दूसरा रोज़ है और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ टकसाली गेट वॉल सिटी लाहौर से। इस वक्त भी नाश्ते करने का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे ही यहाँ पर मशहूर एक पॉइंट है पूरी हलवे का, वहाँ पर शहरी पहुँचना शुरू हो गए थे और इस वक्त दोपहर का वक्त है और अब भी नाश्ता करने का सिलसिला जारी है। लोग घरों में भी अपना यहाँ पर नाश्ता तैयार करवा कर लेके जा रहे हैं। ख़ास तौर पर
पूरी हलवा, पूड़े और बोंग, निहारी और यहाँ पर बैठकर भी नाश्ता कर रहे हैं और फैमिलीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नाश्ता करने के लिए पहुँच रही है। और शहरी जिस तरह आप मेरी बैकग्राउंड पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नाश्ता तैयार करवा रहे हैं, पैक भी करवा रहे हैं और ये सिलसिला अब घंटों जारी रहेगा। और क्योंकि कल रात ये तक घरों में महफिलों का, पार्टियों का, दावतों का सिलसिला जारी रहा था, लोग देर से जागे हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पर बोंग निहारी के साथ लस्सी से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं और ये सिलसिला घंटों अब मजीद जारी रहेगा। जी, रमज़ान के बाद खाने पीने में बेहतियाती आपकी ईद उल फितर की खुशियों को मुतासिर कर सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि एतदाल पसंदी से खाना पीना करें और ईद की खुशियां भरपूर तरीके से मनाएं। ऐसे में क्या एहतियात करें, देखिए खावर खान की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में जहां इंसान में रूहानी तब्दीली रोनुमा होती है, वहीं सहर और अफ्तार में खाने पीने में वक्फे से निज़ाम हज़्म बेहतर होने से इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात सामने आते हैं। इसीलिए माहिरीन सेहत ईद पर फौरी तौर पर रोगनी और ज़्यादा मीठी चीज़ों से इज्तनाब करने पर जोर देते हैं। हमें कम खाने की आदत हो जाती है, इसलिए जब रमज़ान के बाद हम नॉर्मल रूटीन में जाएँ तो हमें अपनी इस आदत से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने खाने पीने में एतदाल पसंदी करनी चाहिए। कम खाने की वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है, जो कि सेहत के लिए मुफीद है और हमें इस पे कायम रहना चाहिए ताकि हम जो है बीमारियों से बचें। डॉक्टरों के मुताबिक रोज़ों में खाने पीने में एतदाल पसंदी के फौरी बाद बेएहतियाती से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, जिसमें ज़ियाबतस, अमराज़ क़ल्ब, इसहाल और गैस की शिकायत बढ़ जाती हैं। जो डायबिटिक हैं या ब्लड फिशार खून यानी कि ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने जो डॉक्टर हैं उनके तजवीज़ किए हुए खुराक पे वो अमल पैरा हो, वही खुराक इस्तेमाल करें जो उनको ऑलरेडी बता दी गई है। लेकिन आम इंसान जो है हेल्दी है, फिट है, यंग है, जो भी चीज़ एतदाल में लेगा वो ठीक होगी। बसियार खोरी जिसे कहते हैं वो ना करे और ओवर ईटिंग ना करे तो उसकी सेहत को कोई खदशा नहीं होगा। माहिरीन सेहत ईद के मौके पर बच्चों, बुजुर्गों और हामला खवातीन समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद को ख़ास एहतियात करने का मशवरा देते हैं ताकि ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मनाई जा सकें। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची।